हेलो स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में हम लोगों ने आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्य के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे वर्क। जिसे वो कहते हैं कार्य। देखिए, कार्य दो प्रकार के कार्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला, पीवी वर्क। इस पीवी वर्क को दाब आयतन कार्य भी कहते हैं। दाब आयतन। बेटे, इसी का नाम मैकेनिकल वर्क भी या यांत्रिक कार्य। यांत्रिक कार्य। अच्छा, और कौन सा कार्य है? एक दूसरे प्रकार का भी कार्य है जिसको हम लोग नॉन पीवी वर्क कहते हैं। इसको विद्युत कार्य कह सकते हैं। विद्युत कार्य का इलेक्ट्रिकल वर्क। दोनों में क्या अंतर है? अंतर है कि इस केस में आयतन में परिवर्तन आवश्यक है। आयतन में परिवर्तन आवश्यक। अच्छा, नॉन पीवी वर्क में आयतन में परिवर्तन आवश्यक नहीं। परिवर्तन आवश्यक नहीं। तो जिस कार्य में आयतन में परिवर्तन हो रहा है वो कार्य पीवी वर्क कहलाए, और जिस कार्य को करने में ये जरूरी नहीं है कि आयतन में परिवर्तन हो रहा हो वो नॉन पीवी वर्क कहलाए। सत्यता तो ये है कि जो नॉन पीवी वर्क है वही आपका उपयोगी कार्य है। जो पीवी वर्क है वो तो अनुपयोगी कार्यों में गिना जाता है। चलिए इसको पढ़ते हैं आगे तो आपकी समझ में आएगा। सबसे पहले पीवी वर्क के कई सारे टाइप्स हैं वो पढ़ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली हेडिंग जो हम लोग डालेंगे इसमें वो हम लोग डालेंगे पीवी वर्क। सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे टाइप्स ऑफ पीवी वर्क। ये जो दाब आयतन कार्य है ये कितने प्रकार का? नंबर पहला, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम उस दिन मैंने बताया था कि जितने भी प्रक्रम हो रहे हैं वे वास्तविकता में सारे के सारे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम तो संभव ही नहीं। तो किसी भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अगर आप कार्य करोगे
तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जो P एक्सटर्नल है, बाह्य दाब है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहली बात तो ये लिख लो इसमें कि जो P एक्सटर्नल होगा वो कांस्टेंट होगा। और इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है W बराबर माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अच्छा, डेल्टा V का क्या मान है? V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल, तो हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अब अगर बेटे V2 ज्यादा है तो जो दाब आयतन कार्य है वो निगेटिव साइन के साथ आएगा, और अगर V1 ज्यादा है तो जो दाब आयतन कार्य है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अच्छा, V2 ज्यादा है या V1 ज्यादा है, इसका क्या मतलब? कहने का मतलब पहली बात मैं कहता हूं कि मान लो कि V1 ज्यादा है। V1 ज्यादा है इसका मतलब पहले आयतन ज्यादा था, फिर आपने दाब लगा दिया तो आयतन कम हो, तो उस केस में W पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आपने दाब लगाया तो सिस्टम पर काम किया गया, तो सिस्टम पर किया गया कार्य धनात्मक हो जाएगा। अब मान लो V2 ज्यादा है, तो V2 तब ज्यादा होगा जब सिस्टम काम करेगा, तो अगर सिस्टम काम करेगा तो W क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, तो निकाय पर किया गया कार्य धनात्मक होगा, निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपको ये समझ में आ गया कि W बराबर माइनस P एक्सटर्नल टू डेल्टा V, इसको अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो यहां पर देखो, मैं एक बना के दिखाता हूं आपको। ये ऐसे पात्र बने जिससे आपको साइन कन्वेंशन समझ में आए। हमारा पिस्टन यहां पर, ठीक है, ये हमारा पिस्टन, और ये जो वॉल्यूम है ये V1। अब मान लो एक बार इधर गए, अब पिस्टन यहां पर आ गया, अपने आप देख के बताओ पिस्टन यहां पर कैसे आ जाएगा? बोलो। प्रेशर लगाएंगे तब आएगा सर। प्रेशर लगाओगे तब आएगा। तो कहाँ पर आपने एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर? लगाया ना ऊपर से, यस ऊपर सर। से आपने दाब लगाया, और अब इस समय जो V2 की वैल्यू है वो कम हो गई है ज्यादा। इस केस में V2 कम है और V1 ज्यादा है, यस सर। तो जरा W की वैल्यू निकालो। W बराबर माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, तो W बराबर क्या हो जाए? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। इसका मतलब, सॉरी, प्लस, माइनस नहीं, प्लस, प्लस P एक्सटर्नल टू डेल्टा V1 ज्यादा है और V2 कम है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे भाई, V1 ज्यादा है तो V2 माइनस V1 का जो आएगा वैल्यू वो निगेटिव में आएगा, निगेटिव और निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपने सिस्टम पर कार्य किया तो सिस्टम पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो ये प्लस वैल्यू आ जाएगी, प्लस आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बोलो।
हाँ सर। तो आपने सिस्टम पर प्रेशर लगाया, V2 की वैल्यू कम है, तो V2 माइनस V1 की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो W पॉजिटिव आएगा कब? जब निकाय पर कार्य करो। तो नीचे से लिख लीजिए, निकाय पर किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम है? अब दूसरा केस देखिए, मान लीजिए पिस्टन यहां आ गया, यहां पिस्टन कब आएगा? सर हटाने पाएगा सर। अगर अंदर जो गैस भरी हुई है वो प्रेशर लगाए और इस पिस्टन को ऊपर की तरफ खिसका दे। बोलो भाई। और इस समय ये V2 है, तो अब आपके पास W की वैल्यू क्या है? माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अब यहां जरा ध्यान से देखो, V2 ज्यादा है या V1 ज्यादा है? यहाँ V2 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? V1 से ज्यादा है। कब? सिस्टम में अंदर जो गैस भरी हुई थी उस गैस ने प्रेशर लगाया और पिस्टन को, इसका मतलब इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा। ये क्या है? अंदर से लगने वाला प्रेशर क्या है? P इंटरनल। और बाहर से लगने वाला प्रेशर क्या है? P एक्सटर्नल। इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन को क्या काम करेगा? ऊपर की तरफ ले जाएगा। अगर ऊपर की तरफ ले जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो V2 माइनस V1, V2 ज्यादा है तो V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलके निगेटिव हो जाएंगे। तो W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा। इसका मतलब W क्या हो जाएगा? निकाय द्वारा किया गया, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य। और निकाय द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? निगेटिव। ये मैंने आपको साइन कन्वेंशन की बात बता दी। निकाय पर किया गया कार्य पॉजिटिव, निकाय द्वारा किया गया कार्य निगेटिव। दोनों ही केसेस क्या है? दोनों ही केसेस में आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो जब आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो दोनों केसेस वास्तविकता में क्या है? दाब आयतन कार्य है। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको लिखाया कि दाब आयतन कार्य में आयतन में परिवर्तन आवश्यक है। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ रही? हाँ सर। हाँ, तुम्हारा माइक्रोफोन हमेशा दूर बना रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर में आवाज आएगी हैं? अब जरा ध्यान से देखिए, यूनिट्स ऑफ वर्क। अब कार्य जब आप निकालोगे तो कुछ न कुछ तो इकाई होगी। आपका फॉर्मूला क्या है? बोलो, माइनस P एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटू V। डेल्टा V। B नहीं, डेल्टा डेल्टा V। V। हाँ सर, डेल्टा V। पिटाई लगा दूंगा। B क्यों कहेगा? आयतन में परिवर्तन आवश्यक है तो डेल्टा V हो जाएगा V2 माइनस V1। यस सर। अच्छा, यूनिट निकालो। प्रेशर की यूनिट क्या होती है और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम की यूनिट एटमॉस्फेयर क्या में। होती है? लीटर। तो लीटर। आपकी हो जाएगी लीटर एटमॉस्फेयर, पहली यूनिट हो गई। बोलो भैया। अब जरा हाँ सर। इसमें चेंज भी देख लो, क्योंकि अगर आप इसके अंदर के चेंज देख लेंगे तो आपको यूनिट कन्वर्जन आसान हो जाए। बेटा 1 लीटर एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101.3 जूल। अच्छा, 1 कैलोरी बराबर होती है 4.2 जूल। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग्स। तो अब जरा ध्यान से देखिए,
सबसे छोटी यूनिट अर्ग हो गई, तो 1 अर्ग स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके बाद 1 जूल, उसके बाद 1 कैलोरी, उसके बाद 1 लीटर एटमॉस्फेयर। इसका मतलब 1 लीटर एटमॉस्फेयर सबसे बड़ी इकाई है, आप याद रहेगा। अरे बोलो। हाँ सर। हाँ, तुमने अगर तुरंत हाँ नहीं बोला ना तो मैं तुम्हारी पिटाई लगा दूंगा, ध्यान रख। जहां नहीं समझ में आएगा वहां बताएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यूनिट्स आपको याद करनी है। हाँ सर। स्पेशली ये तीनों यूनिट याद कर लो बेटा कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर बराबर 101.3 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 जूल बराबर 10⁻7 आर्क्स। अर्ग। अच्छा, चलिए आगे की बात करते। एक नोट लिख लो जिससे कि क्वेश्चन करने में आसानी होगी। नोट, W बराबर -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यह रासायनिक अभिक्रिया, हम तो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में वास्तविक तथा आदर्श, कहाँ गया, अरे पेन कहाँ गया, वास्तविक तथा आदर्श, पेन का बिंदु गायब हो जाता। वास्तविक तथा आदर्श सभी गैसों पर लागू, सभी गैसों पर के लिए कार्य करता है। वास्तविक गैस हो तो भी कार्य करेगा, आदर्श गैस हो तो भी कार्य करेगा। अब एक बात बताओ, अगर हम किसी गैस की बात करें तो उस गैस के लिए, किसी अभिक्रिया में गैसीय अवस्था की बात करें तो उसके लिए आयतन में परिवर्तन जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, पहले गैस के कितने मोल थे और बाद में गैस के कितने मोल थे, और इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम में निकाल भी चुके हैं, डेल्टा एन जी के फॉर्म। भाई आपके पास आदर्श गैस समीकरण यही तो होता है, पीवी बराबर एनआरटी। तो शुरुआत के लिए हम कर लेंगे पी वी1 बराबर N1 RT, बाद के लिए कर लेंगे पी वी2 बराबर N2 RT। अरे बोलो बेटे, यही तो कर लेंगे, यही हाँ तो दो सर। इक्वेशन बन जाएंगे। भाई हमारे पास जो पेरेंटल इक्वेशन है, प्राथमिक जो इक्वेशन है वो है पीवी बराबर एनआरटी। तो इनिशियल वैल्यू ले लेंगे पी वी1 बराबर N1 इंटू आरटी, फाइनल वैल्यू ले लेंगे पी वी2 बराबर N2 इंटू आरटी। अरे बोलो, तो क्या N2 माइनस N1 निकालने से हमें V2 माइनस V1 प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं W बराबर माइनस N2 माइनस N1 इंटू आर। N2 क्या है? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स। N1 क्या है? रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या W की वैल्यू हमारे पास माइनस डेल्टा एन जी आरटी नहीं प्राप्त हो जाएगी क्या? डेल्टा एन जी वही है जो मैंने अभी पिछली बार, पिछले सेशन में, पिछले चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया है। डेल्टा एन जी क्या है बताओ, अपने आप बताओ। डेल्टा एन जी नंबर ऑफ, सही है, नंबर ऑफ गैसियस गैसियस मोल। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद को माइनस कर देंगे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ आप रिएक्टेंट सर। रिएक्टेंट।
ठीक है बच्चों। यस सर। तो एक, अगर आप गैस मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी गैसीय रासायनिक अभिक्रिया के लिए निकालोगे तो आपका फॉर्मूला W बराबर माइनस डेल्टा NgRT हो जाएगा। क्लियर? कोई समस्या? नो सर। जल्दी बताइए। नो सर। चलो कार्य के एक दो एग्जाम्पल और देखिए। अगला है बंद पात्र में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया गया कार्य। बेटा मैंने गैसेस स्टेट में आपको पढ़ाया था कि कोई भी गैस किसी भी बंद पात्र में रखी है तो कितनी भी गैस रखी है सारी गैसों का आयतन उस पात्र के आयतन के बराबर हो। इसका मतलब इस केस में डेल्टा Ng का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भाई वॉल्यूम में चेंज होगा ही नहीं, पात्र बंद है। तो अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो W का मान क्या हो जाएगा? हो जाएगा सर। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं। अच्छा अगला, अगर निर्वात में गैस का प्रसार करें, मतलब मैं इसको कह सकता हूं गैस का मुक्त प्रसार, गैस का मुक्त प्रसार, मुक्त प्रसार। और मुक्त प्रसार निर्वात में होता है। निर्वात क्यों? अगर बाहर दाब है तो गैस का मुक्त प्रसार कैसे हो जाएगा? भाई अगर खुला पात्र है तो पात्र के अंदर भी तो गैस का जो दाब है वो 1 atm का ही है। तो गैस का मुक्त प्रसार तो तभी हो सकता है अगर पात्र से सारी गैस निकालना चाहते हो तो निर्वात उत्पन्न करो। तो निर्वात में किया गया बेटा, अगर निर्वात में कार्य करोगे तो निर्वात में कोई दाब तो उपस्थित होता नहीं। निर्वात में दाब तो उपस्थित होता नहीं। हाँ तो सर। निर्वात में अगर कार्य करोगे तो P एक्सटर्नल का मान क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, 0, क्योंकि बाहर कोई हवा है ही। अगर P एक्सटर्नल का मान 0 हो जाएगा तो क्या W का मान भी 0 नहीं हो जाएगा क्या? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V ही तो कह रहे, बोलो। तो अगर गैस का मुक्त प्रसार हो रहा है और गैस का मुक्त प्रसार निर्वात में हो रहा है तो उसका भी उस प्रक्रम में भी किया गया कार्य क्या होगा? आपको 0 प्राप्त हो। 0 होगा सर। अगला, खुले पात्र, खुले पात्र में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया गया था, द्वारा। ये ध्यान रखना, ये पूछे जाएंगे। कई बार ऐसा सवाल आया है कि बहुत बड़ा सवाल बना देगा और पात्र को बंद कर देगा। इतने हैं प्रोडक्ट हैं, ये है, ये रिएक्टेंट बन रहा है, इस तापमान पे बन रहा है, ये सब कुछ बता देगा और नीचे कह देगा कि पात्र बंद है। कुछ नहीं करना उसमें, वो आपको जो है घुमाने के लिए उसने बहुत लंबा सवाल बना दिया। नीचे लिख दिया उसने पात्र बंद है। अगर पात्र बंद है तो W बराबर 0 होगा, क्योंकि डेल्टा V का मान 0 है। अगर गैस का मुक्त प्रसार हो रहा है तो P एक्सटर्नल का मान 0 है। यहाँ ध्यान रखना, पहले वाले में क्या था? डेल्टा V बराबर 0, डेल्टा V चेंज है ही नहीं, तो डेल्टा V बराबर 0 तो W 0 हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या था? P एक्सटर्नल 0, अगर P एक्सटर्नल 0 है तो भी W 0 हो जाएगा। अब कह रहा है खुले पात्र में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया गया कार्य, तो खुले पात्र में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर माइनस डेल्टा Ng
RT जो हमने अभी अभी निकाला। जितना चेंज हो रहा है, बोलो बेटे, जितना नंबर ऑफ मोल्स में चेंज हो रहा है उस आधार पे हम लोग निकाल लेंगे। बोलो भैया, कर यस पाओगे? सर। चलो यस सर। एक दो पॉइंट और। नेक्स्ट कार्य ध्यान रखना बेटे, ये पूछा जाएगा आपसे। अगला पॉइंट, समतापी उत्क्रमणीय पहले अनुत्क्रमणीय लिखा था मैंने, प्रक्रम में किया गया था। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस किया गया गया कार्य सर। एक बात बताओ, उत्क्रमणीय हेडिंग में कार्य गया की जगह कार्य लिख दो। एक बात बताओ, उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम का क्या मतलब बताया था? क्या कह रहे हैं सर? उत्क्रमणीय प्रक्रम का मैंने क्या मतलब बताया? उत्क्रमणीय प्रकरण का मतलब ये बताया था सर आपने कि जो रिएक्टेंट अभिक्रिया कर रहे हैं, जो उधर जा रहे हैं ना प्रोडक्ट की तरफ, उनमें कोई एक मतलब थोड़ा सा ही फोर्स हम इधर की तरफ लगा दें तो वो उस सारे उधर की तरफ रिएक्शन विपरीत दिशा में चालू हो जाती है। मतलब प्रेरक बल और विरोधी बल में अंतर बहुत कम होता है सर। मैं ऐसा कह सकता हूं, P जो एक्सटर्नल होगा वो P इंटरनल प्लस dP के बराबर होगा, बहुत कम, वेरी वेरी। और dP का मान क्या मैं मान लेता हूं, बोलो, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत। विरोधी बल का मान बहुत। प्रेरक बल और विरोधी बल दोनों में जो डिफरेंस है वो काफी कम। मैं ये भी तो मान सकता हूं मेरे बेटे, अगर काफी कम है तो P एक्सटर्नल लगभग P इंटरनल के बराबर मान सकता नहीं कर सकता। और P इंटरनल अंदर क्या भरा हुआ हमने, गैस, तो मैं ये भी मान सकता हूं P एक्सटर्नल लगभग बराबर है प्रेशर ऑफ गैस। जहां तक मेरी बात समझ में आ रही है नहीं भाई? डीपी तो बहुत कम है ना, विरोधी बल बहुत कम है, मतलब ऊपर से लगने वाला बल और अंदर जो गैस पिस्टन पे बल लगा रही है दोनों लगभग समान। अरे भाई ऊपर की मैंने जो डायग्राम बनाए थे वैसे वो डायग्राम कोई उसके लिए नहीं थे, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये तो इरिवर्सिबिलिटी दिखा रहा है, डायरेक्ट ऊपर जा रहा है डायरेक्ट नीचे। रिवर्सिबल में क्या होता है, सैकड़ों पद होते हैं, मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, धीमे 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 धीमे। मैंने पिछली सेशन में आपको एक डायग्राम बताया था जिसमें कहा था कि अगर यहाँ 4 धूल के कण रख दूं और उनमें से एक भी धूल का कण बाहर लेके जाऊं तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ आ जाए। बताया था नहीं बताया? हाँ सर। तो अंदर जो पिस्टन के अंदर जो गैस बल लगा रही है वो P इंटरनल है, और जो आप ऊपर से बल लगा रहे हो वो P एक्सटर्नल। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाए तो P इंटरनल और P एक्सटर्नल लगभग बराबर हो जाए। अरे पकड़ में आई मेरी बात? P इंटरनल, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मुझे जरा बताइए। W बराबर आपके पास है माइनस P डेल्टा V, माइनस बाहर ले आओ, V2 टू V1 इंटीग्रेट कर लो, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V को dV। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। बहुत बढ़िया बात। आपके पास फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT, बट PV nRT के बराबर है, तो P का मान मैं लिख सकता हूं N/VRT। लिख सकता है नहीं लिख सकता? बोलो, लिख सकते हैं सर। जरा यहाँ P का मान लिख लो बेटा। मैं W इज इक्वल टू, पहले तो इस P एक्सटर्नल को P बना लेता हूँ, V2 टू V1, क्योंकि P एक्सटर्नल और P इंटरनल दोनों सेम है लगभग, तो PdV लिख सकता हूँ। बोलो भैया, मैंने पहले लिख दिया P एक्सटर्नल P गैस के बराबर यस है। सर। चलो
निकालो, रखो बेटा यहाँ। W का मान क्या हो जाएगा बताओ, माइनस V2 to V1, बोलो बेटा। और इस P की वैल्यू क्या है, NRT बाई V। NYV RT। हाँ वही है, NRT हाँ बाई V सर। इंटू DV। लिख दूंगा या नहीं लिख दूंगा? यस अब सर। NRT तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकाल लीजिए। तो W बराबर क्या आ जाएगा, -NRT, बोलो, V2 to V1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इंटीग्रेशन नहीं में? सर, नहीं सर, बाहर ले लेंगे NRT को। ये हो तो जाएगा क्या हो वन बाई जाएगा, वी 1/V dV। यस सर। अब 1/V dV का इंटीग्रेशन निकाल लो, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ -NRT RT। ln V2/, कोई V1। प्रॉब्लम? नहीं सर। बेटा इस ln का मतलब होता है log to the base e, और log to the base 10 में चेंज करने के लिए मैंने क्या पढ़ाया आप, मैंने कहा कि 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाँ माइनस सर। 2.303 NRT log V2/1। क्लियर हो रही है? हाँ सर। आपके पास फॉर्मूला निकल गया समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। अब जरा एक चीज देखिए भाई, आपके पास फॉर्मूला है PV बराबर कांस्टेंट, तो फॉर्मूला है P1V1 बराबर P2V2। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं P1/P2 बराबर V2/V1। कोई समस्या है क्या? तो नहीं सर। W का फॉर्मूला -2.303 NRT। भाई समतापी के लिए तो PV बराबर कांस्टेंट होता है ना बेटा, बॉयल्स लॉ। समतापी के लिए तो बॉयल्स लॉ होता है ना, PV बराबर हाँ, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होता है सर। तो आप तो समतापी के लिए तो निकाल रहे हो, तो P1/P2 बराबर V2/V1। तो 2.303 NRT लॉग क्या हो जाएगा हमारे पास, V2/, वन। और दोबारा V2/V1 क्यों लिख रहे हो? अब तो P1/P2 लिखो ना, पीछे लिख तो दिया, हाँ पर थोड़े लिखे। हाँ सर। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास P1/, टू। तो ये दो फॉर्मूले आ गए। आप V2/V1 करो या P1/P2 करो, बात। सर। और इन दोनों फॉर्मूलाज पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिल जाए। चलिए बेटे, एक और वर्क की बात कर लेते हैं, वर्क का मामला हमारा खत्म हो जाएगा। द लास्ट वन, ये समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम था। अब है रुद्रोष्म। रुद्रोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया ध्यान दीजिएगा, फ्लॉट। फ्लॉट समझते हो? नहीं सर, नहीं फर्स्ट लॉ समझता फ्लॉट। ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अच्छा। इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा ई बराबर Q प्लस W, ये कहता है। रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए मैंने क्या बताया था
Q बराबर 0। 0। तो डेल्टा E का मान W के बराबर हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया। अब तुम मुझे डेल्टा E का फॉर्मूला बताओ। क्या आपको डेल्टा E का फॉर्मूला याद है? याद करवाया था मैंने डेल्टा E और डेल्टा H का फॉर्मूला, अगर आपको। सर 2 फॉर्मूले याद तो करवाए थे। तो W बराबर NCV डेल्टा T T2 माइनस, और डेल्टा H का फॉर्मूला क्या याद करवाया था? NCP डेल्टा T। डेल्टा E और डेल्टा H, इन दो फॉर्मूले मैंने आपको याद करवाए थे। CB क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी लिखाया था। और हाँ सर। CP हाँ, क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर। अगर फिजिक्स का एक फॉर्मूला याद हो जिसका नाम मेयर्स फॉर्मूला है, मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला होता है CP माइनस CV बराबर R। याद है? R हाँ क्या आ है? रहा है सर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलिए, इस पूरी इक्वेशन को हम CV से डिवाइड कर दें। CP बाई CV माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई CV। बेटा बताओ CP बाई CV क्या होता है? गामा। हाँ सर। तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा R बाई C। गामा की अलग अलग वैल्यू आती हैं, आपको याद होगा, मोनोएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस, इन सब के लिए गामा की अलग अलग वैल्यू आती है। गामा बराबर CP बाई CV। चलिए आगे बात करूंगा CP और CV की। तो यहां से हमको CV की वैल्यू निकल आएगी या नहीं निकल आएगी? CV बराबर R बाई गामा माइनस। कोई प्रॉब्लम है तुमको? नो सर। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता था, लेकिन मैंने बोला आपको याद करा दें जिससे कि रटना न पड़े। तो यहां से आपकी CV की वैल्यू निकल गई R बाई गामा माइनस। अब आप ऊपर वाले फॉर्मूले में इस वैल्यू को लगाओ। ऊपर वाला फॉर्मूला था W बराबर डेल्टा E, और डेल्टा E का वैल्यू था NCV डेल्टा T, दैट इज NCV T2 माइनस T1। अब इस NCV T2 माइनस T1 में आप अगर फॉर्मूला लगा दें CV का वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास फॉर्मूला है W बराबर NCV T2 माइनस T1। फॉर्मूला लगा दो तो W बराबर हो जाएगा NR गामा माइनस 1, गामा ध्यान से बनाना, गामा माइनस 1 और T2 माइनस T1। बोलो बेटे, NR माइनस NR तो W बराबर हो गया NR माइनस NR अपॉन, बताओ, गामा माइनस 1। ये कुछ दिखाई दे रहा है? PV बराबर NRT तो होता है। यहाँ सर वही है। तो NR को मैं कौन ये सर इसमें? P2V2 लिख सकता हूं, तो लिख दो W बराबर P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस, ये है बेटा रुद्रोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया। कार्य। तो हम लोगों ने निकाल लिया समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य, हमने निकाल लिया रुद्रोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया
कार्य। हमने निकाल लिया बंद पात्र में रासायनिक क्रिया द्वारा किया गया कार्य, हमने निकाल लिया गैस के मुक्त प्रसार में किया गया कार्य, और हमने निकाल लिया खुले पात्र में रासायनिक क्रिया द्वारा किया गया। बोलो भैया, जैसे कि हाँ एक सर। क्वेश्चन करें हम तो आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक गैस दो एटीएम दाब के विरुद्ध 4 डेसीमीटर क्यूब से 8 डेसीमीटर क्यूब तक प्रसारित होती है। तो किए गए कार्य की गणना मैं कह देता हूं, सारे बता देता हूं, लीटर एटमॉस्फेयर, जूल तथा कैलोरी में कीजिए। इस तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। तो अब आपके पास कोई विशेष परिस्थिति तो दी नहीं गई है। जब कोई विशेष परिस्थिति न दी गई हो तो आप ये मान के चलोगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वाला कार्य माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, V2 माइनस V1, यही फॉर्मूला लगाएं। कोई ऐसी परिस्थिति दी हो कि समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम है, रुद्रोष्टम उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ऐसी कोई परिस्थिति तो दी नहीं। जब तक ऐसी कोई परिस्थिति न दी जाए तब तक ये फॉर्मूला काम करे। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि चाहे आदर्श गैस हो चाहे वास्तविक गैस हो, दोनों ही गैसों के लिए ये फॉर्मूला काम करता है। तो बेटा कर लीजिए, W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल कितना दिया गया बताइए मुझे, 2 एटमॉस्फेयर दाब के विरुद्ध, तो -2, 4 डेसीमीटर क्यूब से 8 डेसीमीटर क्यूब तक प्रसारित होती है। तो V2 की वैल्यू क्या है, 8 - 4। बोलो भैया, 8 - 4 क्या हो गई, 4। तो दैट इज इक्वल टू -8 लीटर एटमॉस्फेयर। अब बताओ, लीटर एटमॉस्फेयर को आपको जूल में बदलना हो तो क्या काम करोगे, -8 × 101.3 जूल। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं 1 सर। लीटर एटमॉस्फेयर को 101.3 जूल पे। अच्छा, इसको कैलोरी में बदलना हो तो क्या करोगे, W बराबर -8 × 101.3 को डिवाइड कर देंगे 4.2, ये किस में आ जाएगी, कैलोरी में आ जाएगी। कैलोरी में। तो जिसमें भी आपसे पूछे उसमें आप वर्क जो है डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते। एक क्वेश्चन और देखिए, मैं कहता हूं एसटीपी पर 16 ग्राम O2 के प्रसारित होने से आयतन दुगना हो जाता है, हो जाता। तो कार्य की गणना लीटर एटमॉस्फेयर में कीजिए। इस तरीके का कोई प्रश्न, बेटा 16 ग्राम O2 है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, 16/32, दैट इज इक्वल टू हाफ मोल्स।
हाफ मोल्स का मतलब हो गया 11.2 लीटर एट एसटीपी। यस सर। ये हो गई आपकी V1। कह रहा है प्रसारित होने से आयतन दुगना हो जाता है, तो अगर V1 11.2 लीटर है तो 22.4 हो V2 गए सर। कितनी हो जाएगी? 22.4 लीटर हाँ सर। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ सर। निकाल लो। W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। जी माइनस सर। पी एक्सटर्नल कितना है भाई? कोई ये स्पेशल चीज तो दी नहीं गई, कोई अलग से हाँ दाब सर। लगा रहा हो। एसटीपी की मान है, 1 एटीएम की बात कर रहा है। अरे बोलो भाई, तो -1 माइनस। हो जाएगा सर। हाँ। और V2 माइनस V1 कितनी हो गई? 11 पॉइंट। 22.4 माइनस हाँ सर। 11.2। जी तो सर। दैट इज इक्वल टू कितना आ प्लस जाएगा? 11 प्लस प्लस नहीं आएगा, 11.2। माइनस आएगा। V2 बड़ा है, सॉरी सर। हाँ सर, -11.2 माइनस 11.2 लीटर। एटमॉस्फेयर। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, W की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊं, ठीक है? हाँ